निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यहां तो नजरों से पिलाई जाती है, यहां तो निगाह पड़ती है और काम बन जाते हैं, यहां तो निगाह पड़ती है और 14 तबक रोशन हो जाते हैं। पीर सैयद अलहाज दादा बाबू कादरी फातिमी, स्टेज पर रौनक अफरोज ज़ीवकार हजरात सादात किराम, लाइक सद एहतराम हजरात उलमा किराम, बुजुर्ग दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के ताजदार मालिक व मुख्तार, शफ़ीउल मुज़नबीन, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश करे और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मदिन मुबारक व सलीम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सर दर पर सैयद के झुकाना सबके बस की बात नहीं, सर दर पर सैयद के झुकाना सबके बस की बात नहीं, आले नबी के नाज उठाना सबके बस की बात नहीं, आले नबी के नाज उठाना सबके बस की बात नहीं। और कदमों में साफा रखना, डोली पे बिठाना मिन्नत से, कदमों में साफा रखना, डोली पे बिठाना मिन्नत से, सैयद को कांधे पे उठाना सबके बस की बात नहीं, सैयद को कांधे पे उठाना सबके बस की बात नहीं। और सैयद की निस्बत भी किस्मत वालों को ही मिलती है, सैयद की निस्बत भी किस्मत वालों को ही मिलती है, इनसे वाबस्ता हो जाना सबके बस की बात नहीं, इनसे वाबस्ता हो जाना सबके बस की बात नहीं। और खूने शहे कौनैन की निस्बत फजले खुदा से मिलती है, खूने शहे कौनैन की निस्बत फजले खुदा से मिलती है, ऐसा मिले पाकीज़ा घराना सबके बस की बात नहीं, ऐसा मिले पाकीज़ा घराना सबके बस की बात नहीं। और अच्छे अच्छे देखकर दादा बापू को ये कहते हैं, तवज्जो चाहूंगा, अच्छे अच्छे देखकर दादा बापू को ये कहते हैं, आलम को दीवाना बनाना सबके बस की बात नहीं, अच्छे अच्छे देखकर दादा बापू को ये कहते हैं, आलम को दीवाना बनाना सबके बस की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरात का एक ऐसा वाहिद उर्स पाक है, शरीयत के मुताबिक उर्स तो कई होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई उर्स है पूरे गुजरात का जो शरीयत के मुताबिक अदा किया जाएगा तो ये गुलाम अली बापू का उर्स है, जिसमें न खुराफात है, न ढोल है, न ताशा है, न गाजा है, न बाजा है, सिर्फ बातें होती हैं तो दीन की बातें होती है, इस्लाम की बातें होती है, कुरान की तालीम की बातें होती है। उर्स की तकरीब में हम आते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में हमारी हाजिरी होती है, कोई अजमेर शरीफ जाता है, कोई कलियर शरीफ जाता है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही में जाता है, कोई बगदाद में पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में जाता है। एक शख्स ने हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से सवाल किया कि हुजूर, क्या हम अपने घर से अगर किसी वली अल्लाह के उर्स के मौके पर फातिहा पढ़ें तो क्या वली अल्लाह को उनके दरबार में मिल जाएगी? कहा हाँ मिल जाएगी। कहा वली अल्लाह अपनी बारगाह से, अपने दरबार से हमारे लिए दुआ करें तो क्या हमको हमारे घर पर पहुंच जाएगी? कहा हाँ पहुंच जाएगी। तो कहा फिर उर्स में जाने के लिए लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं, सोबतें मुश्किलें क्यों बर्दाश्त करते हैं? बसों का सफर, ट्रेन का सफर, गाड़ियों का सफर, हवाई जहाज का सफर,
करके उर्स की तकरीब में वहां पर क्यों हाजिरी देते हैं? हम अपने घर से फातिहा पढ़ें, अल्लाह वालों को उनके मज़ार पर मिल जाएगी, अल्लाह वाला वहां से दुआ करेगा, हमको हमारे घर पर मिल जाएगी। ये सवाल हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनके एक मुरीद ने किया। तो हजरत जिस वक्त सवाल किया तख्त पर बैठे हुए थे, मसनद पर बैठे हुए थे, और एक आपका मुरीद आपको हवा देने के लिए पंखा चल रहा था, पंखा कर रहा था। आपने उस मुरीद से कहा, अच्छा तूने जो सवाल किया है, अब ये सवाल 20 कदम दूर चला जा, 20 कदम दूर जाकर के ये सवाल कर। वो शख्स 20 कदम दूर चला गया। कहा क्या कहना चाहता है? कहा हम अपने घर से फातिहा पढ़े, नजरो न्याज करें तो क्या वली अल्लाह को उनके घर पर पहुंच जाए, उनके मजार पर पहुंच जाएगी? कहा हाँ पहुंच जाएगी। कहा वली अल्लाह अपने आस्ताने से हमारे लिए दुआ खैर करे तो हमको हमारे घर पर मिल जाएगी? कहा हाँ मिल जाएगी। फिर आपने इरशाद फरमाया मेरी आवाज तुझे पहुंच रही है? कहां पहुंच रही है। तेरी आवाज मुझे आ रही है? कहां हाँ आ रही है। कहा आप करीब आ जा। करीब आ गया, करीब आकर के बैठा। आपने इरशाद फरमाया अच्छा ये बता, 20 कदम दूर जब तू चला गया था तो जब ये मेरा मुरीद मुझे हवा देने के लिए पंखा चला रहा था, ये हवा किसके लिए दे रहा है? कहा हुजूर आपके लिए। कहा 20 कदम दूर तुझे हवा मिल रही थी? कहा नहीं। अब नजदीक आ गया, हवा मिल रही है। कहा हुजूर हवा तो मिल रही है। कहा ये हवा किसके लिए चला रहा है? कहा हवा तो आपको देने के लिए चला रहा है, लेकिन मैं आपके करीब हूं इसलिए हवा मुझे भी मिल रही है। कहा बस यही बात है कि हम आपसे घर से फातिहा पढ़े, वली अल्लाह को उनके आस्ताने पर मिल जाती है, वली अल्लाह अपने घर से हमारे लिए मजार से दुआ करे, हमको हमारे घर पर पहुंच जाएगी। लेकिन उर्स के मौके पर अल्लाह वालों के वहां जो रहमत और नूर की बरसात होती है, इसलिए जो आस्ताने पर उर्स के मौके पर जाती है तो बारिश तो होती है उन यारों के लिए, लेकिन उनकी बारगाह में हाजिर होने वाले पर भी कुछ छींटे पड़ जाते हैं और हमारा बेड़ा पार हो जाता है। रहमत इलाही की बरसात होती तो उन यारों के लिए है, उन अल्लाह वालों के लिए है, लेकिन उनकी बारगाह में जो करीब हो जाता है तो उस बारिश के छींटे हमारे ऊपर भी पड़ जाते हैं और हमारा भी भला हो जाता है। तनज़्ज़लुर रहमा इंदा ज़िक्र सालिहीन, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वल्लाह वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, और जहां कोई अल्लाह वाला जलवागर होता है वहां तो एक लम्हे के लिए भी रहमत इलाही की बारिश नहीं रुकती है। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं, इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं, उनके पास उनकी सोबत में बैठते हैं ताकि अल्लाह की तरफ से जो रहमत इलाही की बारिश नाजिल हो वो हमारे ऊपर भी पड़ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। लिहाजा उर्स की तकरीब में हाजिर हैं मेरे दोस्तों। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यहां तो नजरों से पिलाई जाती है, यहां तो निगाह पड़ती है और काम बन जाते हैं, यहां तो निगाह पड़ती है और 14 तबक रोशन हो जाते हैं। आने वाला वो चोर आया, नीयत तो उसकी चोरी की थी, नीयत तो दौलत दुनिया की थी, मगर जो अल्लाह वाले के वहां जाते हैं उन्हें तो फिर अल्लाह ही का पता मिलता है। अल्लाह वालों के वहां तो अल्लाह ही का पता मिलता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आने वाला वो चोर आया था, नीयत चोरी की थी, दौलत दुनिया की थी, मगर निगाह गौस ने उसको अल्लाह का वली बना दिया। तो यहां निगाहों से पिलाई जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, बगैर पीर के सीने में रोशनी नहीं आ सकती, बगैर पीर के सीने में उजाला नहीं हो सकता। आदमी उस वक्त तक मुकम्मल होता है जब किसी पीर का हाथ लगता है। इसलिए पीरों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छे पीरों की बारगाह में जाकर के उनकी सोहबतें, उनकी नसीहतों पर अमल करो तो आपकी दुनिया की जिंदगी भी शानदार होगी और आपकी आखिरत भी शानदार होगी। और पीरों से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। एक बुजुर्ग का एक मैं वाकया सुनाता हूं। एक बुजुर्ग देहात में रहते थे, उनसे घर से 5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था। वो बुजुर्ग का तरीका था, रोजाना 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के अपने गांव से जाते, स्टेशन पर जाते, रेलवे स्टेशन पर, और जब दिन में एक मर्तबा ट्रेन आती थी कहीं से, वो ट्रेन आती, वो चले जाती, वो वापस चले जाते। रोजाना का ये मामूल।
रोजाना के ये दस्तूर। 5 किलोमीटर दूर आते, स्टेशन पर खड़े रहते, ट्रेन आती, ट्रेन चली जाती, वापस घर चले आते। कई रोज से एक आदमी देख रहा था, उसने कहा हुजूर, न तो कोई आपका मेहमान आता है, न किसी मेहमान को छोड़ने के लिए आते हैं, आप 5 किलोमीटर चल करके रोजाना रेलवे स्टेशन पर क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है? कहा सुनो सुनो, इसकी वजह यह है, मेरा कोई मेहमान नहीं आता, मेरा कोई मेहमान को मैं किसी छोड़ने नहीं आता, लेकिन स्टेशन पे आता हूं, ट्रेन आती है, ट्रेन चली जाती है। कहा हुजूर, सिर्फ ट्रेन को देखने के लिए आते हैं? कहा सुनो सुनो, बात यह है कि ये जहां से ट्रेन आती है वहां मेरे पीरो मुर्शिद का गांव है, ये वहां से हवाएं लेकर आती है, उन हवाओं का फैज लेने के लिए आता हूं। ये वहां से हवाएं लेकर आती है, मैं उन हवाओं का फैज लेने के लिए आता हूं। यह है मोहब्बत पीरों से, यह है अकीदत पीरों से। इसलिए पीरों की बारगाह में आप हाजिर हैं, अल्लाह से दुआ करें, पीरों का दामन थाम करके मजबूती से रखें। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम इसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरे रहले पे। इसलिए किताबुल्लाह का भी दामन थामो, मदरसों में अपने बच्चों को भेजो, कुरान की तालीम दिलाओ, हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ लिया तो इंशाअल्लाह कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, और आपकी कब्र की ज़िंदगी भी शानदार होगी और हश्र की भी ज़िंदगी शानदार होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।